ओम कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 8 श्लोक संख्या 13। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्यवहारन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं शयाति परमां गतिम्। जो पुरुष ओम इतना ही जो अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, इसका जप तथा मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सद्गुरु थे। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तू इसका जप कर और ध्यान मेरा कर। प्राप्ति के हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वह प्राप्त है, जिसमें वह विलय है, इसलिए नाम ओम बताया और रूप अपना। योगेश्वर ने कृष्ण कृष्ण जपने का निर्देश नहीं दिया, लेकिन कालांतर में भावुकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपनी श्रद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं। जैसा कि मनुष्य की श्रद्धा जहाँ टिक जाती है, वहाँ मैं ही उसकी श्रद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विधान भी करता हूँ। भगवान शिव ने राम शब्द के जपने पर बल दिया। रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः। रा और माँ के बीच में कबीरा रहा लुकाए। रा और माँ इन दो अक्षरों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गए। श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं। ओ अहम स ओम, अर्थात वह सत्ता मेरे भीतर है, कहीं बाहर न ढूंढने लगें। यह ओम भी उस परम सत्ता का परिचय देकर शांत हो जाता है। वास्तव में उन प्रभु के अनंत नाम हैं, किंतु जप के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा है, श्वास में ढल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो। उससे भिन्न अनेक देवी देवताओं की अविवेकपूर्ण कल्पना में उलझकर लक्ष्य से दृष्टि न हटा दें। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि मेरा रूप देखें और श्रद्धानुसार कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम ओम, राम, शिव में से कोई एक लें, उसका चिंतन करें और उसी के अर्थ स्वरूप इष्ट के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान सद्गुरु का ही किया जाता है। आप राम, कृष्ण अथवा वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग महात्माओं अथवा यथाभि मतध्यनाद्वा पातम जल योग। अभिमत अर्थात योग के अभिमत अनुकूल किसी का भी स्वरूप पकड़ें, वे अनुभव में आपको मिलेंगे और आपको समकालीन किसी सद्गुरु की ओर बढ़ा देंगे, जिनके मार्गदर्शन से आप शनैः शनैः प्रगति के क्षेत्र के पार होते जाएंगे। मैं भी प्रारंभ में एक देवता श्री कृष्ण के विराट रूप के चित्रण का ध्यान करता था, किंतु पूज्य महाराज जी के अनुभवी प्रवेश के साथ वह शांत हो गया। प्रारंभिक साधक नाम तो जपते हैं, किंतु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं। वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वाग्रह छोड़ नहीं पाते। वे किसी अन्य देवता का ध्यान नहीं करते हैं, वे अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका योगेश्वर श्री कृष्ण ने निषेध किया है। अतः पूर्ण समर्पण के साथ किसी अनुभवी महापुरुष की शरण लें। पुण्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतर्कों का शमन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्म स्वरूप
सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोध और विलय हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है। केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।